गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी में जब हम ब्राइड और ग्रूम के पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हमको जो कंटिन्यूस लाइट अगर वीडियोग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए यूज करनी होती है तो हम पोर्टा लाइट प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती पड़ती है, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत ज्यादा हिट करती है, इतनी गर्म हो जाती है कि अगर ब्राइड ग्रूम को अगर नजदीक वो ले जानी हो लाइट तो हम नहीं ले जा सकते और थोड़ी देर में वो गर्मी बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जो मैं आपके सामने एक लाइट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, डिजिटेक की कंटिन्यूस लाइट है DCL 150, जिससे आप विद सॉफ्ट बॉक्स और एलईडी लाइट है। सबसे मेन बेनिफिट ये है कि गर्म नहीं होगी और आपको बहुत क्लोज ले जाके भी आप शूट कर सकते हो और इसको कितनी देर तक आप ऑन रखना चाहे तो आप ऑन भी रख सकते हो, क्योंकि विद केबल है ये लाइट। तो इसके फीचर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इसका कितना एक्सपोजर है वो भी दिखाऊंगा और आउटपुट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस डिजिटेक लाइट का जो कंटिन्यूस लाइट है इसका आप कैसे बेहतरीन यूज कर सकते हैं वेडिंग पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने में, चाहे ब्राइड के आप गेटिंग रेडी शूट कर रहे हैं, चाहे ग्रूम का अगर गेटिंग रेडी या उनका क्लोजअप पोर्ट्रेट्स अगर आप ले रहे हैं, तो कैसे बेहतरीन वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर सकते हैं इस एक लाइट से, वो भी कंटिन्यूस लाइट से, ताकि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स दो अलग अलग लाइट्स नहीं लगानी पड़े, एक ही लाइट के अंदर आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ये सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी, जहां पर आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और फोटोशॉप रिलेटेड कई सारी नॉलेज ले सकते हैं, अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप YouTube के वीडियोस देख के अगर सीख रहे हैं और अपने आप को और बेस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिल जाएगी। कई हमारे ऐसे वर्कशॉप्स हैं जो हम ट्रैकिंग के साथ वर्कशॉप करते हैं। तो रिसेंटली हमारा एक वर्कशॉप आने वाला है जो नेक्स्ट मंथ मनाली में है, और ऐसे ईयरली हम 1 या 2 वर्कशॉप करते हैं। तो ऐसी कई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से आपको इजीली मिल जाएगी। आप स्टोरीज देख के या फीड देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वर्कशॉप्स हमारे आ रहे हैं और उसको ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, हम बात कर रहे थे यहां पर हमारी डिजिटेक की लाइट के बारे में। सबसे पहले कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूं कि लाइट आपको कितने अच्छे फीचर्स देती है और क्या क्या रिजल्ट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटेक कंटिन्यूस एलईडी जो लाइट है, सबसे पहली चीज तो ये DCL 150 वॉट की लाइट है, तो आपको बहुत अच्छा एक आउटपुट दे देती है। अगर इसको कंपेयर आप पोर्टा लाइट से करेंगे तो वो 1000 वॉट की पोर्टा हो जाती है। बट ये लाइट स्पेशली जो है वो अगर आप एक प्री वेडिंग शूट करते हैं किसी रेस्टोरेंट में या उसके अंदर, तो अगर आपको कुछ इफेक्ट क्रिएट करने हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। जब मैं डेफिनेटली आउटडोर अगर कोई मैं प्री वेडिंग करता हूं तो इस लाइट का मैं आपको यूज बताऊंगा कि प्री वेडिंग में आप कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। बट यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं वेडिंग पोर्ट्रेट्स के बारे में कि एक रूम के अंदर या आउटडोर में अगर आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो इस लाइट का आप कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। ये लाइट कंप्लीटली आपकी केबल से कनेक्ट होगी, इसमें बैटरी बैकअप जैसा कोई सिस्टम है नहीं, तो आपको इसको केबल के साथ ही यूज करना होगा। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं, ऑन करने के पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका पावर थोड़ा ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बटन को प्रेस करके इसका जो आगे का कैप है उसको आपको रिमूव करना होगा। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो यहां पर मेरे पास इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है कि लाइट का पावर आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो, मैंने 100% इसका फुल पावर कर दिया है। यहां पर जैसे ही फुल पावर किया, आप देखो कंप्लीटली पीछे पूरा ब्राइट हो चुका है। ठीक है, अब इसको अगर मैं अगेन करना चाहूं तो मैं इसको लो कर सकता हूं। तो इस लाइट के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लाइट का पावर आप या तो 100% कर सकते हो या इसको कम कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर कलर वेरिएशन और वो सारे आउटपुट आपके पास इसमें नहीं है, तो एक स्लाइड सा ड्रॉबैक बोल सकते हैं। बट नॉर्मली हमको वेडिंग के अंदर हमको सिर्फ व्हाइट लाइट ही चाहिए होती है, बाकी केल्विन हम हमारे कैमरे के अंदर मैनेज खुद कर सकते हैं। बट इसका एक सेकंड एडवांटेज है कि इस लाइट में आपको एक रिमोट दिया जाता है, जिस रिमोट से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। सो गाइस, वन मोर थिंग कि इस लाइट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर आप यूज करना चाहो तो इसको बाउंस कर सकते हो, बट बाउंस में एक दिक्कत ये होगी कि अगर आप इसको ऑन करते हैं और अगर आप इसको टॉप साइड मूव करते हैं तो आपके कैमरे के ऊपर भी लेंस फ्लेयर इफेक्ट आपको देगा और लेंस के अंदर भी लाइट आएगी, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको कम मिलेगा। तो इसको आप कभी भी डायरेक्ट या ऐसे यूज नहीं करें, इसके लिए आपको यूज करना है सॉफ्ट बॉक्स। सो ये डिजिटेक कंपनी का ही सॉफ्ट बॉक्स है
जिसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत इजी असेंबल है, सिर्फ इसको आपको पुश करना रहता है। इसको मैंने असेंबल किया हुआ, अब मैं इसको यहाँ पे अटैच करता हूं, जिसके अंदर एक डिफ्यूजर मैंने ऐड कर रखा है, सेकंड डिफ्यूजर और मैं ऐड करूंगा और फिर आपको रिजल्ट्स कैप्चर करके दिखाता हूं। सो गाइस, सबसे मेन बात एक आ जाती है कि लाइट को हमको हर बार ऑपरेट करने के लिए या तो लाइट के पास जाना पड़ता है या हमारे शटर अपर्चर आईएसओ के अंदर वेरिएशंस करने होते हैं। तो यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये लाइट रिमोट से भी वर्क करती है, कि आप अगर चाहें तो रिमोट से वेरिएशन भी कर सकते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको 10% पे देना है तो आप इसको डायरेक्टली 10% पे कर सकते हैं। इसकी लाइटनेस यानी कि ये लाइट सिर्फ आपको या तो पावर ज्यादा देगी या कम देगी। 10-10 स्टॉप पे अगर आपको वेरिएशन करना है तो एक एक मूव करते जाएं। आप देखिए एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेटिकली मैं एक एक वेरिएशन करता जा रहा हूं। आपको कई बार डायरेक्टली अगर 100 पे करना है तो सीधा 100 का ऑप्शन है, आप 100 पे प्रेस करें, ये लाइट अपने फुल पावर पे आ चुकी है। आप देखिए कितनी ज्यादा ब्राइटनेस हो चुकी है। तो कई बार, और मेन बेनिफिट क्या है, फुल पावर कर लेने के बाद भी अगर आपको इमीडिएट इसको हाफ पावर करना है तो आप एक 50% का स्विच प्रेस करें, ये लाइट ऑटोमेटिकली 50% पर स्विच हो जाएगी। और मेन बेनिफिट कि इस लाइट के अंदर कोई गर्म होने का ऑप्शन नहीं है। आप इसको चाहें इस लाइट को आप एकदम क्लोज ला सकते हैं। लाइट को क्लोज क्यों लाना होता है, लाइट को डिस्टेंस पीछे क्यों करना होता है, इससे रिलेटेड अगर आपको चैलेंज है तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। बट हम अगर क्लोजअप कैप्चर कर रहे हैं, मैं आपको कुछ शॉट्स अभी क्रिएट करके दिखाता हूं कि अगर हम क्लोजअप कैप्चर कर रहे हैं तो लाइट को नजदीक लाने से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट, इस लाइट के फीचर्स तो हमने सारे देख लिए। अब चेक ये करना है कि ये लाइट अभी 10% के पावर पर है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग लेवल का पावर है उसके ऊपर है। तो जब हम वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो क्या अपर्चर हमको मिलता है और क्या शटर स्पीड मिलती है, वो कैसे मैनेज करना है, वो इस लाइट मीटर से मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको अच्छे से पता लग पाएगा कि इस लाइट का कितना आउटपुट है, वो भी डबल डिफ्यूजर के साथ। अगर हम देखते हैं नॉर्मली हम शटर स्पीड जब वीडियो करते हैं तो 60 की हमारी शटर स्पीड रखते हैं या 50 की हमारी शटर स्पीड रखते हैं और देन 200 आईएसओ रखते हैं। तो मैं अपने लाइट मीटर पे एम्बियंस मोड पर हूं, मैं अगर यहां पर जस्ट एक चेक करता हूं, ठीक है, तो मेरे को 1.4 का अपर्चर यहां पर मिलता है। अगर आप 35 mm या 85 mm अगर आप यूज कर रहे हैं लेंस और अगर आप 1.4 अपर्चर यूज करते हैं तो आपको ये एकदम परफेक्टली आउटपुट आपको मिल जाएगा, वो भी इसके लोएस्ट पावर पर जो इसका 10% है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमको थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि शार्पनेस थोड़ी ज्यादा मिले और अगर मैं पावर इसका बढ़ाता हूं, मान लो मैं जस्ट डायरेक्ट इसको 50% पे कर देता हूं, अब ये पावर बढ़ चुका है। अब आप देखें कि मेरे को क्या अपर्चर मेरे को मिलता है, तो जस्ट मैंने एक बार और चेक किया, अब आप देखिए मेरे को 2.88 यानी कि नियर अबाउट 4 का अपर्चर मेरे को मिल चुका है। तो इंडोर में भी कई बार हमको शार्पनेस दिखानी होती है थोड़ी, और वीडियोस के अंदर हम उतनी शार्पनेस नहीं क्रिएट कर पाते, हमको ब्लर ज्यादा मिलता है। कई बार शार्पनेस दिखानी है तो आप इस लाइट का यूज कर सकते हैं। और सबसे मेन एडवांटेज कि अभी भी लाइट इसके 50% पावर पर ही है। मैंने 100% किया और 100% करते ही अगर मैं अगेन चेक करता हूं, अब आप देखिए मेरा 5.6 का अपर्चर आ गया है। अगर मैं नियर अबाउट 2 फीट के डिस्टेंस पे इस लाइट को रखता हूं 100 पावर पे, तो मेरे को प्रॉपर वे से मेरे को प्रॉपर 5.6 का अपर्चर मिल जाता है, जिससे मैं अगर चाहूं तो शार्पनेस बहुत अच्छी क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं डिस्टेंस वाइज की, अगर ब्राइड आगे है ग्रूम पीछे है, तो मैं डिस्टेंस वाइज भी उसको शार्पन दिखा सकता हूं। ये सारे एडवांटेज मेरे को इस एक लाइट से मिल जाते हैं। बट कई बार ऐसा चीज हो सकता है कि आप एक लाइट विद सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं एक रूम के अंदर और आपको ग्रुपिंग कैप्चर करना है बड़ा, तब आप क्या कर सकते हैं, तब सिंपल सा एक एडवांटेज आप इस लाइट का ये फायदा उठा सकते हैं कि आप इसको पहले तो शिफ्ट करें फुल पावर पर और देन इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करके। आप चाहें तो इसको बाउंस कर सकते हैं। जैसे ही आप बाउंस करेंगे, अब आप देखें कि ये रिजल्ट कितना सॉफ्ट हो चुका है और एकदम परफेक्ट जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो मेरे को मिल गया है। कि अगर अभी आप देखें कि वहां पर इधर कोई खड़ा है, चाहे इधर खड़ा है, चाहे मैं यहां से इधर मूव कर जाऊं, मेरे को रिजल्ट एकदम सॉफ्ट मिल रहा है। क्यों मिल पा रहा है कि आपकी एक सिंगल 150 वॉट की एलईडी है। आप एक रूम के अंदर पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हैं तो वेडिंग पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हुए क्या होता है, कई बार ग्रुपिंग में आ जाते हैं लोग कि मेरे को भी ग्रुपिंग कैप्चर करो। तो जब आपको ग्रुपिंग कैप्चर करना है, अगर 2 या 3 लोग, एक लोग इमेजिन करो इधर भी है, तो आपको परफेक्टली एक्सपोजर मिल जाता है और आपका आउटपुट एक ही लाइट से बहुत ही अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप क्लोजअप कैप्चर कर रहे हो, चाहे आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हो, चाहे आप ग्रुपिंग
कैप्चर कर रहे हो। और एडवांटेज ये है कि आप अपने कैमरे के पीछे खड़े होकर इसका पावर मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपकी सेटिंग्स आपको ज्यादा आईएसओ आपने बढ़ा रखा हो या आपको कम करना है, तो आप इसका पावर इमीडिएट एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखो धीरे धीरे ये पावर लो हो चुका है, थोड़ा सा वीडियो आपको डार्क दिख रहा होगा, मैं चाहूं तो इसको और लो कर सकता हूं। ये सारे बाउंस लाइट और वो भी डबल डिफ्यूजर के साथ। आप एक चीज माइंड में रखिएगा कि ये मैं डबल डिफ्यूजर के साथ यूज कर रहा हूं, तब मेरे को मेरी सेटिंग्स 1.4 का अपर्चर मिल रहा है। तो अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं कि 100% इस लाइट का पावर, वो भी विथ डिफ्यूजर, वो भी 2 डिफ्यूजर बीच में ऐड कर रखे हैं, हमको 60 शटर स्पीड 200 आईएसओ पे क्या अपर्चर मिलता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ चेक किया, मेरा 1.4 का अपर्चर आया है। अगर आप चाहें तो ग्रुपिंग भी एक साथ कर सकते हैं, चाहे आप क्लोजअप पोर्ट्रेट्स भी एक साथ शूट कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारे कुछ वीडियोस और फोटोज आपने देखे जो अभी मैंने आपको लास्ट में दिखाए थे। लाइट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि वेडिंग के लिए ब्राइड और ग्रूम के अगर पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना है या एक रूम के अंदर हमको इमीडिएट फोटो शूट करना है या वीडियो शूट करना है, एक ही लाइट से आपका सारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो वेडिंग के अंदर अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जहां पोर्टा लाइट इतनी हैवी हम यूज करते थे, उसकी जगह आपकी एक एलईडी लाइट जो आप एक बैग के अंदर कैरी करके इजीली ले जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, और इसका पावर कंजप्शन भी बहुत कम है और गर्म भी नहीं होती, उतनी गर्मी भी क्रिएट नहीं करती। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। और ऐसी कई और भी लाइट्स हैं जो आपको आने वाले कई वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, और आने वाले वेडिंग सीजन के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि इनका प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको इंडोर में कुछ शूट्स बताए हैं, बट आप चाहें तो इसका कैसे प्रैक्टिकल यूज करना है वो आने वाले वेडिंग सीजन में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो गाइस, बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है डीएसएलआर एकेडमी, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपको वर्कशॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी।